चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिपत्ते गोच्छामि समय पाहुल निर्मो सुध केवली। पृष्ठ क्रमांक 19 मोटी पुस्तक में है और पतली पुस्तक में 9 नंबर पेज है 9। रथी प्रणयं विदुरं सुप्तं अथोः जिनवरं दम्हि तो प्रणयवादे विमुणा मृणो सिद्धंतिया होती। जिनेंद्र भगवान के मत में नए बात के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए जो मुनि नए बात में निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता होते हैं। नयों को समझना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि नए ज्ञान के बिना दिनागम हमें समझ में आता नहीं। इतनी विवेचनाएं चलती हैं, उन विवेचनाओं को हम यथार्थ न समझने के कारण अपने हित को नहीं साध पाते। जब प्रत्येक जीव सुख ही चाहता है तो सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है? और जिनवाणी में सुखी होने का मंत्र ही तो लिखा है। लेकिन सुख चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि जिनवाणी में जो सुखी होने की विधि लिखी है उस विधि को हम यथावत समझ नहीं पा रहे, और उस विधि को समझने के लिए अनेकांतात्मक जो वस्तु है उस अनेकांतात्मक वस्तु के कथन करने की जो पद्धति है स्यादवाद, उस स्यादवाद पद्धति को हम नहीं समझ पा रहे। माँ की भाषा को समझे बिना माँ से अपना हित कैसे साधेगा कोई बालक? ऐसे ही जिनवाणी माता की भाषा को समझे बिना हम अपना हित कैसे साध सकते? तो नए माने दृष्टिकोण। जिनवाणी माँ हमें कहाँ किस अपेक्षा से कौन सी बात बता रही है, उस अपेक्षा को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपनी अध्यात्म के नयों की चर्चा चल रही है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय नय की निरूपण पद्धति कैसी है और व्यवहार नय की निरूपण पद्धति कैसी है? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जानना और वैसा ही कहना, यह कथन काय का है? निश्चय नय का। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा कहना और जानना, वह जो कथन पद्धति हो काय की है? व्यवहार की। व्यवहार में स्वाद्रव्य परद्रव्य को
उनके भावों को, कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपित करता है। निश्चय में स्वाद्रव्य परद्रव्य को, उनके कारण को, स्वाद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपित नहीं करता, यथावत निरूपण करता। निश्चय में भी नए है, कथन पद्धति है, लेकिन निश्चय में की जो कथन पद्धति है वो वस्तु जैसी है वैसी ही जानता है और वैसी ही कहता है, तो निश्चय में का कथन हो गया। वस्तु जैसी नहीं है लेकिन उसको संयोग आदि की अपेक्षा से, लोक व्यवहार की प्रवृत्ति आदि की अपेक्षा से उसको वैसी कहता है, मिला जुला के कहता है, तो कथन पद्धति व्यवहार की है और दोनों नयों का ही प्रयोजन है, उसको हमें बराबर समझना होगा। यहाँ पे चर्चा अपनी जो हो रही है उसको अपन देख रहे थे कि इन व्यवहार में के जो भेद किए हैं उन व्यवहार में के दो प्रकार से उपयोगिता है। एक तो भेद विज्ञान की दृष्टि, दूसरी सदाचार की दृष्टि। अपनी चर्चा यहाँ पे काय की है? सदाचार की दृष्टि की। हम सदाचार की दृष्टि से किस प्रकार से देखें, तो भेद विज्ञान की दृष्टि की जो चर्चा अपनी हो चुकी थी, अब अपनी यहाँ पे चर्चा हो रही है सदाचार की दृष्टि से किस प्रकार से देखना चाहिए, उस विषय को अपन यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप जहाँ पे सदाचार की दृष्टि को, द्वितीय कौन सी है? सदाचार की। उपचरित असद्भूत व्यवहार में से हम किस प्रकार से अपने जीवन के सदाचार को साधते हैं, इस विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही है। अगर इस उपचरित असद्भूत व्यवहार में को ना माना जाए तो क्या होगा? सदाचार का लोप हो जाएगा, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं विस्तार में। अणुव्रत महाव्रत नहीं होंगे, इसकी भी चर्चा अपन कर चुके हैं। सम्यक्त की पात्रता की भूमिका नहीं रहेगी, इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई थी और थोड़ी सी उसकी चर्चा की आवश्यकता है कि थोड़ा विषय को और समझा जाए। अपने पास अभी लगभग 6 दिन है, क्योंकि 5 तारीख को सुमंत प्रकाश जी भाई सब आएंगे, उसके पहले अपन को इस विषय को अच्छी तरह समेट के सब परीक्षा वगैरह लेके फ्री होना है। इसलिए इस टाइम पीरियड में अपन अपने विषय को लेते हुए, समझते हुए, बस थोड़ा सा सही, बिल्कुल आप 9:30 पे सभा बिल्कुल भरे रहे, सब साथ में बैठे, तो विषय से सीधा शुरू कर दें, हम टू दी पॉइंट शुरू कर दें, क्योंकि भूमिका में 2-5 मिनट लग जाते हैं। देखिए, सम्यक्त की पात्रता, युगल जी बाबू जी की भी प्रवचन है सम्यक्त की पात्रता के ऊपर का। सम्यक्त की पात्रता क्या है? हमें आत्मा की अनुभूति करना है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि गुरुजी एक शिष्य के यहाँ पहुंचे, क्योंकि शिष्य कहता था कि आप हमें आत्मबोध करवा दें, आत्मबोध करवा दें। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें आत्मबोध करवा दूंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, भिक्षावृत्ति के लिए पहुंच गए। अब वहां पे वो पहुंच गए तो वो उनका जो पात्र था, जैनेतर साधु की बात है, जो पात्र था उसमें कूड़ा करकट बहुत सारा भरे हुए थे। कौन? गुरुजी। और शिष्य था राजा, बड़ी खीर, मिठाई, मिष्ठान, हलवे सब बना के रखे थे। और गुरुजी से कहा पात्र आगे करो, तो पात्र आगे करा तो उसमें कूड़ा करकट बहुत सारा भरा था। तो वो जो खीर की चम्मच उसने आगे बढ़ाई थी वो पीछे खींच ली। क्यों डालते क्यों नहीं हो? उन्हें गुरुजी पहले पात्र तो साफ कर लो। तो गुरुजी ने कहा वही तो मैं इतने दिन से तुमसे कह रहा हूं, पहले क्या करो? पात्र तो साफ कर लो। वस्तु को तो जहां पात्र होता है वहां वस्तु अपने आप हो जाती है। आप ये सोचो, जो अपने को खोल देते हैं बरसात में वो भर जाते हैं, जो अपने को औंधा रखते हैं वो भर नहीं पाते हैं, कितनी ही बरसात हो जाए, लेकिन औंधा घड़ा कभी भरता नहीं।
ऐसे जनवाणी माँ की कितनी बरसात हो जाए, साक्षात तीर्थंकर देव आ जाए, लेकिन हमारा औंधा घड़ा भर नहीं सकता, लेकिन उसको सीधा करना पड़ेगा तो भर जाएगा। पात्रता की बात हो रही थी। विविक्षाएं बहुत होती हैं, उन विविक्षाओं को हम श्रीमद जी कहते थे कि हम जब किसी भी विषय में विचार करने जाते हैं तो उसमें इतने एंगल खोलते हैं, इतने एंगल खोलते हैं कि विचारणाएं बंद हो जाती हैं और वचन भी बंद हो जाते हैं बोलना, और लेखनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि इतनी दृष्टि, अनंत दृष्टियां हैं वस्तु को देखने की, अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तियों का पिंड वस्तु है। हम अनंत काल तक की उसके एंगल खोलते रहे तो नहीं खोल सकते। आप बताइए, खोल देंगे क्या? अनंत धर्मों को अनंत काल तक कहेंगे तो भी अंत आने वाला नहीं। तो बहुत थोड़ा कहा जा सकता है, और जब ज्यादा गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, विचार भी बंद हो जाते हैं, वचन भी बंद हो जाते हैं, लेखनी भी बंद हो जाती है, बस स्वरूप को देखने की इच्छा होती है कि देखो डूबो तो इकट्ठे अखंड आत्मा की अनुभूति हो जाती है एक क्षण में। उसी के लिए सब चीजें बात है। तो इस विषय में इतने एंगल हैं, कल जो चर्चा की थी आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। पात्रता की बात हुई थी, थोड़ा सा भी लगा लो फिर खोल देना चाहिए, उपयोग क्या है बार बार डाइवर्ट होना। सुनिए ध्यान से, एक एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक विषय का एग्जाम लिया जा सकता है, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। आप जो सोचो, द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की उत्थानिका द्वितीय अधिकारी की उत्थानिका है। उस द्वितीय अधिकारी की उत्थानिका में उसके प्रारंभ में जब वो सात तत्व 9 पदार्थ अधिकार कहने के लिए उद्यत हुए, नेमीचंद स्वामी सिद्धांति देव ने कहने के लिए कहा कि उस अधिकार में कहा, तो उसकी टीका लिखने के पहले ब्रह्मदेव सूरी ने कुछ विशेष बातें लिखी। मैं एक प्रश्न उठाया कि आत्मा परिणामी है कि अपरिणामी है। त्यागी साहब कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, इस सब्जेक्ट से चूंकि जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इसलिए खोलने की जरूरत है। आत्मा परिणामी है कि अपरिणामी है? कैसा है आप एक मिनट, नए लोग बोलेंगे जिससे पूछेंगे उससे, आत्मा परिणमनशील है कि परिणमनशील नहीं है? बोलिए भाई साहब, एक मिनट, हर कोई बता। हाँ बोलिए। परिणमनशील है बेटा, आत्मा परिणमनशील है कि अपरिणमनशील है? दोनों। आत्मा परिणमनशील है कि अपरिणमनशील है? अब देखना वहां ब्रह्मदेव सूरी ने, हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया। जिस अनेकांत शैली है, इसी शैली को हम सिखाना चाह रहे हैं, जिनवाणी माता सिखाना चाहिए। अपन एक पटाख से बोलते थे अरे आत्मा तो ध्रुव है, त्रिकाले के अपरिणाम। अब आप चूंकि सुनी वही भाषा है ना, भाषा वही सुनी तो वही घटी है। आत्मा तो अखंड ध्रुवकारी कहीं वर्णन करती नहीं है, अनादिकाल से एक ही रूप है वो तो। अरे वो ध्रुव की अपेक्षा से आपने सुन ली। तो वहां कहा कि वस्तु कथनचित परिणामी, इसके साथ क्या लगाओ, कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी। क्या कहा, वस्तु कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। अब देखिए मंगलाचरण में वहां कहा जीवम अजीवम दब्बम। कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं? जीव और अजीव दो जाति के द्रव्य होते हैं। दो द्रव्य नहीं हो तो दो जाति है, दो द्रव्य नहीं, द्रव्य 6 होते हैं और अनंत होते हैं। देखो दो जाति के द्रव्य, जीव जाति और अजीव जाति, दो है ना। तो अगर सर्वथा परिणामी मान लिया जाए कि सर्वथा परिणमन करती है वस्तु, तो दो द्रव्य नहीं रहेंगे, एक बचेगा। या तो जीव अजीव रूप हो जाएगा या अजीव द्रव्य जीव रूप हो जाएंगे। तो कितने द्रव्य रह जाएंगे? सर्वथा परिणामी मान लिया तो एक, और सर्वथा अपरिणामी माने तो दो रहेंगे। जीव द्रव्य जीव रूप रहेगा और अजीव द्रव्य अजीव रूप रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे 6 द्रव्य होते ना, और 6 द्रव्यों को 2 विभाग में अगर बांटना हो तो एक जीव द्रव्य, बाकी 5 अजीब द्रव्य। आ गया ना, स्पष्ट हो गया? दो भाग कर देना। यहाँ एक जीव जाति, जैन जाति, एक अजैन जाति। यहाँ पे कितने हैं हमने कि जैन 5000 जैन है, बाकी सब क्या है? अजैन। तो दो जाति में विभक्त कर दिया ना। अब अजैन की भी बहुत सारी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, जो है बहुत है।
समझ में आ रहा ना? समझो विषय को, बहुत गंभीर विषय है। क्या ऊपर ऊपर तैरने वालों को थपेड़े मिलते हैं, जो अंदर डूबते हैं ना समुद्र में, उन्हें रत्न मिलते हैं। अगर रत्न खोजने हैं तो थोड़ी गहराई में विचार करना पड़ेगा दृष्टिकोण। तो जो जीव जाति है एक अजीब जाति है। अगर वो सर्वथा परिणमनशील हो तो दो नहीं रहेंगे, द्रव्य कितने हो जाएंगे? एक। और सर्वथा परिणमन कर जाए तो दो ही रहेंगे। उन्होंने कहा सात तत्व कैसे होंगे फिर? अगर सर्वथा परिणामी मान लें तो एक रहेगा, और सर्वथा अपरिणामी मान लें तो दो रहेंगे। फिर सात तत्व नौ पदार्थ अधिकार लिखने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, जड़ नहीं होगा। सात तत्व नौ पदार्थ अधिकार की भूमिका बना रहे ना, सात तत्व कैसे बने? तो उन्होंने कहा देखो इसमें अनेकांत लगाई है। जो द्रव्य है, जो वस्तु है, वो कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। नए लोग समझे बेटा, इस शैली को समझो। जैन शासन की जे अमूल्य निधि है अनेकांत स्याद्वा, जैन शासन का प्राण है प्राण। आज अगर हम इस शैली को नहीं समझ रहे हैं और लोगों ने ध्रुव ध्रुव की रटना लगा ली है तो आप सांख्यमती बन गए हैं। जैन धर्म को मानने वाले भले कहलाते हो, लेकिन आप सांख्यमती हैं, हम सांख्यमती हैं। उन्होंने कहा कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी है। तो कुन्नी कथनचित परिणामी का मतलब क्या होता है? कथनचित परिणामी का मतलब होता है कि वस्तु एक रूप रहते हुए भी उसमें निरंतर परिणमन होता रहता है। बेटा क्या नाम तुम्हारा? कृति। कृति जब तुम पैदा हुई थी तो इतनी बड़ी थी कि छोटी थी? छोटी थी। तो जब तुम पैदा हुई थी 1 घंटे की थी तब तुम्हारा नाम कृति था, अर्थात तुम कृति थी कि नहीं थी? और आज कृति हो कि नहीं हो। और बूढ़ी हो जाओगी तो कृति रहोगी कि नहीं रहोगी? समझे एंगल को? जिस समय आप पैदा हुए तब भी आप कृति थे, आज भी आप कृति हैं। आप वृद्ध हो जाएंगे तो भी कृति होंगे। कोई आपसे 20 साल बाद मिला, अरे कृति तो इतनी बड़ी हो गई। इसका मतलब ये था कि कृति थी पहले भी और कृति आज भी है और कृति कल भी रहेगी, लेकिन फिर भी परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे यार जब हम जो पैदा हुई थी तो हमने तो हाथ की हथेली में ले लिया था, अब लेके देखो। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? लेकिन उस समय भी कृति थी, आज भी कृति है और कल भी कृति रहेगी। तो एक रूप रहते हुए भी उसमें परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा? इसलिए कहते हैं कि बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है। क्या कहा एक बार बोलेंगे आप लोग? नहीं, ना बदलते हुए भी बदलना और बदलते हुए भी ना बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य। अरुण भाई साहब बोलना, बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये क्या है? यही तो अनेकांत है, यही तो मजा है अपने जैन शासन का। समझ में आ गया? तो उन्होंने कहा 7 तत्व इस तरह से सिद्ध हुए। 7 तत्व क्योंकि कथनचित परिणामी पने के कारण आसो बंधन संबर निज्जर मोक्षा स पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेण पवड़ाम। आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये क्या है? जीव और अजीव के 5 विशेष हो गए, क्योंकि परिणामी है ना, कथनचित परिणामी। तो कथनचित परिणामी के कारण 5 जीव अजीव के विशेष भी हो गए और 5 जीव के भी विशेष हो गए। तो उन्होंने कहा कि इन विस्तार की जरूरत क्या थी? ध्यान से सुनना, बहुत काम के विषय है। मैं सब्जेक्ट पे ही बात कर रहा, सम्यक्ति की पात्रता की। इस सब्जेक्ट को ध्यान रखना, इससे हटके मैं एक भी शब्द नहीं बोल रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों को आत्मा की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? आत्मा की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? निराकुल आत्मा का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? आप अनुभूति करना चाहते कि नहीं करना चाहते? तो क्यों नहीं हो रही? उसकी क्या बाधा है? उस बाधा पे चर्चा हो रही है। बात समझ में आ रही ना?
हमारे जीवन में वो क्या बाधा रहेगी जिस बाधा के कारण हम आज तक उस मिथ्यात्व की चट्टान को नहीं तोड़ पा रहे? तो शांति के लिए ही तो हर प्रयत्न कर रहे हैं, जीवन में शांति आती क्यों नहीं? तो आचार्य देव ने कहा कि कथनचित परिणामी पड़ने के कारण जीव अजीव के 7 तत्व खड़े हो गए। आप ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। मैं पूछूंगा फिर एग्जाम में भी आ सकता है, आएगा ही जहां तक तो। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है, इसको पूछूंगा मैं आपसे। तुमने कहा कि कथनचित परिणामी बनने के कारण 7 हो गए। तुमने कहा कि जैसे आपने 9 पदार्थ को 7 में समाहित कर लिया, पुण्य और पाप को 7 में समाहित कर लिया, वैसे ही आप इन 7 को 2 में ही रहने देते। 7 का विस्तार काहे के लिए कर रहे हैं आप फालतू में? तुमने कहा क्या है कि तुम्हें सुखी होना ना, नहीं हाँ सुखी होना, तो 2 अकेले के होने से सुखी नहीं होंगे, क्योंकि कहा जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वे तिन माहि विपर्य। जीव के श्रद्धान को सम्यक्त कहीं नहीं लिखा, जीव अजीव के श्रद्धान को सम्यक्त कहीं नहीं लिखा, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन लिखा। क्या कहा? वो जो कहा वो 7 तत्वों के श्रद्धान के बाद कहा। 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना जीव अजीव का श्रद्धान नहीं होता, और जीव अजीव के श्रद्धान के बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। तो नहीं कि आप 2 ही नहीं देते, आप 7 में क्यों उलझा रहे हैं? जैसे कि 9 को 7 में समाहित किया, वैसे ही 7 को 2 में कर दो। उन्होंने कहा देखो तुम सुखी होना चाहते हो, नहीं कि हाँ महाराज हम बिल्कुल सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होना चाहते हो तो देखो 7 को समझना पड़ेगा। अच्छा, तो हम समझने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा 7 को समझने की आवश्यकता इसलिए कि हे गे उपादेय तत्वों के परिज्ञान के लिए इन 7 तत्वों को समझना जरूरी है। जिसको सुखी होना है उसको जाने बिना सुखी कैसे हो जाओगे? तुम्हारा जो लक्ष्य है परिपूर्ण निर्मल दशा, उसको जाने बिना तुम अपना टारगेट फिक्स कैसे करोगे? आजकल कंपनी का टारगेट देखिए, हर बच्चे का, हर व्यक्ति का एक टारगेट होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे भगवान बनना है। टारगेट, आपने टारगेट अगर सिद्ध दशा पाने का नहीं प्राप्त किया कि मुझे तो पूर्ण दशा ही चाहिए, तो तुम चलोगे कैसे? अरे कोई भी काम करेगा तो पहले टारगेट निश्चित करेगा कि नहीं करेगा? तो हमने टारगेट निश्चित कर लिया कि हमें सिद्ध दशा चाहिए। सिद्ध दशा का मतलब मोक्ष, मोक्ष तत्व। सिद्ध दशा माने मोक्ष तत्व। तुम कौन हो? जीव। जीव को सुखी होना है और परिपूर्ण सुख दशा को पर्याय में प्रकट करना है, तो 2 चीजें हो गई कि नहीं हो गई? तुमने कि ठीक है जीव को जान लिया, मोक्ष को जान लिया, लेकिन भाई साहब समस्या क्या आ रही है कि तुम अजीब को जीव मान बैठे हो, इसलिए तुम्हें अजीब को भी जानना चाहिए। अच्छा, तो हमने अजीब को भी जान लिया। अब जीव की मुक्ति में बाधक कारण कौन से हैं? जो तेरे मोहराग देश के भाव होते ना, वो आश्रव भाव। इन आश्रव बंध का निषेध किए बिना क्या तुझे मोक्ष हो जाएगा? तो आश्रव बंध को भी जानना अनिवार्य है। और आश्रव बंध तो, आश्रव बंध का अभाव होने के प्रकट क्या होते हैं? संबंध निर्जरा होते हैं। तो संबंध निर्जरा को भी जानना अनिवार्य है। तो 7 तत्वों को जानना तो अति अनिवार्य है, तुमको जानो ना जानो। अब बात ये खड़ी हुई कि त्रियंश तो जानते नहीं है। अरे त्रियंश को भाव भाषण 7 तत्वों का बराबर होता है, भले वो शब्दात्मक ना जाने। अब यहाँ पे अपनी एक बात ध्यान रखना, ये इसका अंतिम बिंदु है, इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कल हमने जो विषय की बात करी थी वो विषय को खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस विषय को थोड़ा सा आप गंभीरता से लें, और हमारे मोक्ष मार्ग की सिद्धि से होगी ही होगी अगर इस क्रम से हम अपने आप में जीवन में लाएंगे तो। अब 7 तत्वों में हेगे उपादेय की तरफ से अपन ने विचार किया, तो वहां कहा कि जीव को सुख चाहिए है। सुख आप पढ़ना, उसमें द्वितीय अधिकार की उत्थानी का बड़ा मजा आएगा। एग्जाम में कई बार पढ़ाया है मैं, लेकिन आपको संक्षेप में सारभूत बताना चाह रहा हूं। तो मैं कहा आपको सुख चाहिए, तो कैसा सुख चाहिए कि इसके बाद दुख आ जाए? आपने रसगुल्ला खाया,
कृति, रसगुल्ला खाया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, पानी पिया, थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगी। ये कैसा सुख, ये कैसा सुख है? इसके बाद थोड़ी देर बाद दुखी हो जाते हैं। मकान चाह रहा था, मकान मिल गया, फिर दुखी क्योंकि दूसरे का बड़ा मकान है। कार चाहिए थी, कार मिल गई, फिर दुखी क्योंकि दूसरे की बड़ी कार है। हार चाहिए तो हार मिल गया, फिर दुखी क्योंकि दूसरे का बड़ा हार है। कैसा सुख चाहिए? नहीं, हमें सुख ऐसा चाहिए कि जिसके बाद कोई अंत ना आए। तो कैसा सुख चाहिए? अक्षय अनंत। सब देखे, ध्यान रखना, सुख चाहिए हमें अक्षय अनंत। नौकरी चाहिए है परमानेंट। इस टेम्परेरी जीवन में व्यक्ति सब कुछ परमानेंट चाहता है। मकान बनना चाहिए ऐसा कि 500 साल तक चले। तुम्हें गारंटी है 5 मिनट की, 5 सेकेंड की, 5 समय की, और हर परमानेंट होना चाहिए। अक्षय अनंत सुख, 3 वर्ड, अक्षय अनंत सुख। कितने वर्ड हैं? अक्षय अनंत सुख। हमें चाहिए है ऐसा सुख जिसका कभी अंत नहीं आया। वो अक्षय अनंत सुख कहाँ मिलता है? मोक्ष में। 7 तत्वों को घटा रहे ना, सुखी होने पे कैसे सुखी होते हैं इनको जानने से। ऐसा जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में। भाई सब मजा है यार, क्या बताएं, हमारे तो बिल्कुल पूरा आनंद, परिपूर्ण आनंद चल रहा है भाई सब। बिना मोक्ष के आनंद परिपूर्ण आनंद ऐसा तो होता है। परिपूर्ण आनंद में दशा तो मोक्ष दशा है। वहां अक्षय अनंत सुख है। अक्षय अनंत सुख टारगेट, उस टारगेट की प्राप्ति के लिए मोक्ष, क्योंकि मोक्ष में अक्षय अनंत सुख होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य रूप अगर तुम्हें अक्षय अनंत सुख चाहिए है तो कारण मोक्ष है उसका। माता समझ में आ रहा? अगर तुम्हें अक्षय अनंत सुख चाहिए है तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए कारण है मोक्ष और कार्य है अक्षय अनंत सुख। हमें देख रहा है कि मोक्ष ऐसे ही मिल जाएगा कि उछल के मिलेगा क्या? अरे उछल के नहीं मिलेगा, उसका कारण है संवर निर्जरा। बिना संवर निर्जरा के आज तक किसी को मोक्ष मिला है? तो अब देखना, मोक्ष अगर कार्य है तो कारण है संवर निर्जरा। कारण कार्य बदलते जा रहे हैं। पहले अक्षय अनंत सुख कार्य था, कारण क्या हो गया था? मोक्ष। अब मोक्ष कार्य है तो उसका कारण क्या हो गया? संवर निर्जरा। क्या हो गया? समझ में आ रहा ना? सबको आ रहा ना? हाँ जी कि ना जी? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको जो संवर निर्जरा होना है, संवर निर्जरा क्या आत्मा के श्रद्धान ज्ञान स्थिरता बिना होती है किसी को आस्था? तो निश्चय रत्नत्रय कारण है और संवर निर्जरा कार्य है। आप पॉइंट लिखते जाना क्रम, फिर आप परीक्षा में भूल जाओगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। अपन लोग तो क्या है, आदत में नहीं है ना कॉपी पेन लेके बैठा। भाई साहब ने कॉपी पेन रख भी दिए हैं लेकिन अपने पास उठाने का भी कष्ट था। अपन को तो नोट उठाने की आदत पड़ गई। इतने से खींचो, इसे ले आओ, उसे ले आओ, उठा के उनको बोझा नहीं लगा। इतने तत्व द्रव्य संग्रह यहाँ भी हो रहा है। जो असली है वो द्रव्य तो तुम्हारे पास रहने वाला नहीं, वो परद्रव्य है। अरे जे स्वद्रव्य है इसका संग्रह करो। फिर से शुरुआत से अक्षय अनंत सुख चाहिए है तो वो मोक्ष में मिलेगा। मोक्ष चाहिए है तो संवर निर्जरा पूर्वक होगी। संवर निर्जरा चाहिए है तो निश्चय रत्नत्रय चाहिए। आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता। और आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करना है तो उसका कारण है व्यवहार रत्नत्रय। पंडित जी इतनी तो समझ में आ गई, व्यवहार को निश्चय का कारण कहलाए। चिढ़ाना नहीं पड़ी आपने, कारण सो व्यवहार। अब परद्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान परोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। हेतु, हेतु माने उसका कारण, नियत को, निश्चय का कारण कौन है? व्यवहार। पंडित जी ये बात समझ में नहीं है। व्यवहार निश्चय का कारण कैसे हो सकता है? हम बता रहे हैं आपको कैसे हो सकता है। क्या बिना तत्व श्रद्धान के आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण हो सकता? 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना आप आत्मा का श्रद्धान करके दिखा दो।
जीवादि प्रयोजन भूत तत्व करधे तिन माही विपर। इसका मतलब यह है कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की विपरीतता मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का पोषण करती है और इनकी समीचीनता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कारण बनती है। हाँ जी कि ना जी? गुमसुम क्यों हो गया? बिना तत्व ज्ञान के। टोडरमल जी ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक ही बात तो लिखी। क्या लिखी? तेरा काम तो तत्व निर्णय करना है, तेरा काम तो तत्व निर्णय करना है, तेरा काम तो तत्व निर्णय करना है। 9वें अध्याय में तो कहा किसी ने, मैं तत्व निर्णय में उपयोग लगता नहीं है, तो उन्होंने लिखा उपयोग लगाए तो लगे। 9वें अध्याय के 311 या 12 पेज पे, 12 पेज पे होगा, ऊपर उनने कहा कि उपयोग लगाए तो लगे। क्या कहा? उपयोग लगाए तो लगे। बच्चा जिस दिन पहली दिन स्कूल जाता है कृति, उस दिन तुम हंस के नहीं थी कि रो के नहीं थी? और एक ही दिन रोई थी कि महीनों रोई थी? मम्मी बताएंगी, कृति क्या बताएगी? और मम्मी को भी साथ में बैठना पड़ा था कि नहीं बैठा? हम तो बेटा हम तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हैं, हम बैठेंगे ना। उपयोग लगता नहीं है, हम क्या बताएं? अरे उपयोग लगाए तो लगे, लगाए तो लगे। आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण बिना तत्व श्रद्धान के होता नहीं। तत्व श्रद्धान अधर्म से आ जाएगा बिना सच्चे देव साधुगुरु के। बिना सच्चे देव साधुगुरु के आसमान में कोई तत्व श्रद्धान लटका है, बिना सच्चे बीतरागी देव को हटा दिया जाए तो जैन शासन क्या रहा? कौन बताएगा हमें सही बात? तत्व श्रद्धा 7 तत्वों का वर्णन किसने किया है? किसने किया है? सच्चे बीतरागी देव ने। तो वो तत्व श्रद्धान का कारण सच्चे देवसाद गुरु हैं। क्या कहा? सच्चे देवसाद गुरु हैं। मैं ये कहूं कि हमें सच्चे देवसाद गुरु का श्रद्धान करना है और हम सप्त व्यसनों में पारंगत हैं, तो सप्त व्यसनी देवसाद गुरु की निकटता के लिए क्या वो पात्र है? तो जिसके जीवन में नैतिक सदाचार नहीं है, क्या वो देवसाद गुरु का निर्णय भी कर पाएगा? शराबी कबाबी लोग बालबोध भाग में शायद अष्टमूल गुणों की चर्चा की या सप्त व्यसनों की चर्चा की, तो वहां बारले जी ने जो भाग में दिया है उसमें उन्होंने कहा कि आत्मा के श्रद्धान से कल्याण होता है, आप सप्त व्यसनों के त्याग की बात क्यों कर रहे हो? आप अष्टमूल गुणों को धारण करने की बात क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी दादा ने कि कहीं शराबी कबाबी भी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? क्या शराबी कबाबी भी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में सदाचार होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। आपके अंदर वो बुद्धि होना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए, जिसमें सच्चे देवसाधुओं का निर्णय कर पाओ। फर्स्ट पॉइंट अब लगाना नीचे से ऊपर की ओर। आपके जीवन में सदाचार चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको उस मंद कसाय में सही गलत का निर्णय की बुद्धि होना चाहिए। कौन हमारा हित साध कर सकता है, कौन हमारे हित में बाधक है, इसका निर्णय होना चाहिए। सच्चे देवसाधु का निर्णय उसको होता है जिसकी बुद्धि सही गलत का निर्णय करने में सक्षम हो, वो होती है सदाचारी व्यक्ति। सच्चे देवसाधु का निर्णय हुआ, उसके बाद उनके द्वारा बताए हुए जिनबर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो। तो जिनेन्द्र देव को याना, जिनेन्द्र देव कथित तत्व श्रद्धान को किया। ध्यान से सुनना, स्टेप कितना गजब का। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अरे तत्वों का निर्णय तत्वों के निर्णय के लिए नहीं है, आत्मा के निर्णय के लिए।
क्योंकि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता करने के लिए तत्व निर्णय किया है, तो तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता की। आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता जिसको निश्चय रत्नात्रय प्रकट हुआ, उसको नियम से संवर निर्जरा होगी। जिसको संवर निर्जरा हुई उसको नियम से मोक्ष होगा, और जिसको मोक्ष हुआ उसको नियम से अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। समझ में आया क्रम सुखी होने का? हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, रटना लगाने से मोक्ष नहीं मिलता है। जिस विधि से मोक्ष मिलता है, उस विधि को अपनाने से मोक्ष मिलता है। क्रम समझ में आया? कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप क्या है? जीवन में सदाचार, सही गलत करने के निर्णय करने की बुद्धि। दूसरा स्टेप सच्चे देवसाधु का निर्णय, व्यवहार से उनका श्रद्धान ज्ञान, अच्छे बुरे का निर्णय। हाँ, कौन हित सा सकता। तो उसके बाद थर्ड स्टेप अभ्यास, 7 तत्वों का निर्णय, 7 तत्वों के निर्णय पूर्वक आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता रूप निश्चय रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय पूर्वक संवर निर्जरा, और संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष, और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख। कोई कंफ्यूजन? आज बात जो होती है मुख्यतः से ध्रुव 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 ध्रुव। सब जिस व्यक्ति ने वस्तु का निर्णय नहीं किया, अकेले ध्रुव अंश की तरफ से आप कथन करोगे तो ध्रुव रूपी वस्तु को मान बैठेगा, वो एकांतवादी शास्त्रमती बन जाएगा। और दूसरा पक्ष कहता है क्रिया 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 करो 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 करो, और करो करो में लगा के वो क्या है, बात देह की क्रिया में धर्म मान के वहां संतुष्ट कर देता है। आज अनेकांत तो स्यादवाद को समझे बिना हमारे जीवन में हम हित साध सकते नहीं है। बुद्धि लगाना पड़ेगी, इसको समझे बिना हित सदने वाला नहीं है। 3 काल में जब समझना होगा तब इसी विधि से समझना होगा। सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन को। स्टेप समझ में आए? फर्स्ट स्टेप क्या है? तत्व निर्णय करने योग्य, देव साधुगुरु के निर्णय करने योग्य सद्बुद्धि। दूसरा स्टेप क्या है? सच्चे देव साधुगुरु का निर्णय। तीसरा स्टेप क्या है? उनके द्वारा बताए गए तत्वों का निर्णय। चौथा स्टेप क्या है? आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता। 5वां स्टेप क्या है? संवर निर्जरा। 6वां स्टेप क्या है? मोक्ष। और 7वां स्टेप क्या है? अक्षय, इसका अक्षय। अब मैं आचार्य ने एक क्रम तुझे बता दिया, दूसरा क्रम बताया कि जीव दुखी है, हम वर्तमान में दुखी है ना, क्योंकि 7 तत्वों को घटित करना ना, तो 7 तत्वों को घटित करना, तो अभी तो इसमें आश्रयबंध तो आया नहीं। तो आश्रयबंध संसार दशा कैसे आएगी उसको समझ लीजिए। उन्होंने कहा तुम अनंत दुखी हो ना। कितने दुखी हैं? थोड़े दुखी हैं कि पूरे दुखी हैं? अपन थोड़े दुखी हैं माता कि पूरे दुखी हैं? 100% दुखी हैं कि 99% दुखी हैं? अच्छा, इतने काम अपन ने किए सुखी होने के लिए, सुखी बिल्कुल भी नहीं हो पाया अपन। अब क्या करेंगे अपन? कुछ परिवर्तन लाएंगे कि वही करते रहेंगे? चलिए सुनिए ध्यान से, 5 मिनट का समय है। अपन अनंत दुखी हैं, पक्का निर्णय है ना? अपन अनंत दुखी हैं। मैं ये कह रहा हूं सुखी होना ना, पहले तो स्वीकार करो कि दुखी है। अनंत दुख है कार्य, तो उसका कारण है संसार। हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं ना, काय में भ्रमण कर रहे हैं? संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो कार्य है अगर अनंत संसार के दुख, तो अनंत दुख है तो उसका कारण है संसार। संसार अगर कार्य है तो उसका कारण है आश्रयबंध। संसार अगर कार्य है तो उसका कारण है आश्रयबंध। आश्रयबंध अगर कार्य है तो उसका कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान
बस भ्रमत भरत दुख जन। दौलत राम जी ने यहीं से ये क्रम लिया है, पता है आपको, छेड़ाला। अगर अपने जीवन में आश्रयबंध चल रहा है तो उस आश्रयबंध का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अगर कार्य है तो उसका कारण है, वहां से जोड़ो, वहां से जोड़ो, पहले पहले मोक्ष वाले स्टेप से। कोई बताएगा? अतत्व श्रद्धान। अरे जिस क्रम से उसमें लिया वही क्रम तो यहां चलेगा ना। वहां तत्व श्रद्धान आया तो यहां तत्व श्रद्धान आया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का कारण अतत्व श्रद्धान है ना। वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कारण तत्व श्रद्धान लिया था। अब इससे आगे आप बताएंगे थोड़ा सा। अब क्या आएगा? अतत्व श्रद्धान का कारण देव सात गुरु हो जाएगा। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। अतत्व श्रद्धान का कारण क्या है? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म। अब कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और कुधर्म का कारण क्या है? उसी का अभ्यास। हमारे असदाचार रूप तत्वों का निर्णय न करने रूप कुबुद्धि। जो कुबुद्धि है ना, कुज्ञान है ना, जो सही गलत का निर्णय नहीं कर रहे। जमुना गए जमुनादास और गंगा गए गंगादास। ढड़क पेलू इधर ढड़क गए, कंप्यूटर ढड़क गए। बहुत सारे लोग होते जैसी बहाव आती उस बहाव में बह जाते हैं। जहां जिसकी सरकार बन रही है, नीतीश कुमार जैसे, उसी पार्टी में पहुंच जाओ भैया। अपन को तो पद चाहिए, अपन को कोई पार्टी को कोई से अपन को कोई वो नहीं है। ऐसा ढड़क पेलुओं का मार्ग नहीं है, निर्णय पक्का होना चाहिए। अब फटाफट लास्ट स्टेप दोनों पे आते हैं। पहले दुख के कारणों को पहले से शुरू करके लास्ट तक जाते हैं। दुख क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में अज्ञान है, सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। असदाचार है, अन्याय अनीति अवक्ष है, कुगुरु अन्याय अनीति अवक्ष है। लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य चल रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में पात्रता नहीं है कि हम सही गलत का निर्णय कर पाए। इसलिए हम गलत को सही मान लेते हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को सुखी होने का साधन मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में सही गलत का निर्णय ना करने रूप अज्ञान, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का, उससे क्या होता है? श्रद्धान। उससे क्या होता है? मिथ्या दर्शन, अतत्व श्रद्धान। एक मिनट, अतत्व श्रद्धान पुष्ट होता है कुगुरु, कुदेव, कुधर्म से। उससे क्या होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पुष्ट होता है। उससे क्या होता है? आश्रयबंध होता है। आश्रयबंध से क्या होता है? संसार होता है। और संसार में जीव दुख ही दुख भोगता है। ये हमारी दुर्दशा है। अब दोनों स्टेप फटाफट। सेकंड स्टेप, सबसे पहले क्या करें? जीवन में सदाचार पूर्वक सही गलत का निर्णय करने की बुद्धि जागृत करें। उससे क्या होगा? सच्चे देवसात गुरु का निर्णय होगा। सच्चे देवसात गुरु के निर्णय पूर्वक तत्वों का श्रद्धान होगा। तत्वों के श्रद्धान ज्ञान स्तर का पूर्वक निश्चय रत्नत्रय होगा। निश्चय रत्नत्रय पूर्वक संबर निर्जरा होगी। संबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा और मोक्ष में अच्छा अनंत सुख प्राप्त होगा। यहां पे जो बात चल रही सदाचार की दृष्टि, इस एक पॉइंट के पीछे 45 मिनट लग गए। एक एक पॉइंट कितने गहरे हैं आगे। छोटी मोटी बात नहीं, व्यवहार ये ठीक है। वो ये कहाँ कह रहे हैं? हर जगह हर चीज को हे करते रहोगे। अरे व्यवहार की जगह सत्यार्थ है कि नहीं है? अभी 14वीं गाथा से देखना, जब उसको पर्यायार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो वो सत्यार्थ है और भूतार्थ है। स्वभाव की तरफ से देखते हैं तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ। देखने की दृष्टि ही तो दे रहे। अरे हम आपकी आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। माता क्या कर रहे हैं? जो आपकी या अज्ञानियों की आंखों पे जो जाला चढ़ गया है,
जिसके कारण से आंखों में दिख नहीं रहा है। जिनवाणी माता कह रही है कि हम आपका ऑपरेशन करना है, हम हाथ पकड़ के घुमाते रहे, कब तक घुमाते रहेंगे, हम तुम्हें तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करके निर्मल चक्षु दे रहे हैं जिससे तुम सही गलत का निर्णय कर सको। उसी को नए ज्ञान कहते हैं, जिसकी अपनी चर्चा हो रही है। हाँ, परीक्षा की कॉपियां आप जमा कर दें, और कदाचित किसी ने नहीं कर पाया तो शाम तक हमारे आश्रम में पहुंचा देना, कदाचित कोई छूट गया। अब जितनी आ जाएंगी तो आ जाएंगी। चलिए निर्माण स्तुति के साथ अपन ले लेते हैं। निज निधि संगीतवाणी माता की जय हो। नाम जरूर लिख देना भैया, उम्र, नाम, पति, पिता का नाम, ये तो गड़बड़ हो जाए।